नमस्कार गुहार। छत्तीसगढ़ किस किस का कटेगा टिकट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से जुट गई हैं। तो वहीं सभी पार्टियों में दावेदारों के टिकट को लेकर के अभी से कसरत शुरू होने की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस ने जहां खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों के टिकट काटे जाने के संकेत दे दिए हैं, तो वहीं भाजपा में लोकसभा चुनाव 2019 की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी नए चेहरों पर दांव खेले जाने की बात कही जा रही है। इसी से जोड़कर एक तरफ मुख्यमंत्री सड़क पर आंदोलन करने वाले बीजेपी नेताओं पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीएम से भाजपा की छोड़ अपनी पार्टी की चिंता करने की बात कह रही है। दिया गया था, सारे बड़े जो 14 बचे उसको भी कह दिया गया था तुमको टिकट मिलने वाली नहीं है। वो आपने कोई देख लो, किसी को दूसरे किसी मिलेगी। लोकसभा में सबके टिकट काट के देख लिए, अभी गुजरात में सबके टिकट काट दिए, तो विधानसभा में सबकी टिकट कटने वाली है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं, इस कवायद में लगे हुए हैं। भाजपा में किसकी टिकट कटेगी किसकी नहीं कटेगी इसकी चिंता करने की बजाय पहले मुख्यमंत्री जी टीएस सिंहदेव जी से तो बात करिए कि वो क्यों कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप जयसिंह अग्रवाल जी से तो बात कर लीजिए जो आपकी सर्वे की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। पहले आप उन विधायकों से तो बात कर लीजिए जिनके टिकट काटने को आप तैयार हैं और अभी अभी आपने उन्हें धमकी दी है कि सुधर जाओ नहीं तो टिकट काट लिया जाएगा। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते मुख्यमंत्री। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। दावेदारों ने टिकट को लेकर के कसरत शुरू कर दी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, आपने अभी अभी सुना चिमनानी जी कह रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, भाजपा को पहले अपने यहाँ देखना चाहिए। देखिए इनके यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा वो तो छोड़ दीजिए, इनके बाद मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं तो इनकी पार्टी की तारीफ करूंगा कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए चार चार चेहरे हैं। बृजमोहन जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राजेश मूणत जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, रमन सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो इनके बाद तो चेहरे बहुत है। बल्कि मैं तो बोला तो पहले अपने यहाँ तो देख ले किसको चुनाव लड़वाएंगे कि नहीं लड़वाएंगे, मुख्यमंत्री कौन है नहीं है। इनके पास तो पहले पर सेनापति नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बने वो चेहरा नहीं है। और रही सवाल इनके, देखिए जो 14 विधायक है, इनके गारंटी है कि 14 के 14 विधायक चुनाव फिर से लड़ेंगे। देखिए इनके जो गुजरात में हुआ, यहाँ पे जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इनके सांसदों के टिकट कटे हैं, गुजरात में कटे। ये एक जब चुनाव का समय नजदीक आ गया है तो बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं अपने टिकट बचाने के लिए। उनको जनता से कोई मोह नहीं है, जनता के का क्या हाल है क्या नहीं वो कोई मोह नहीं है, क्योंकि 4 साल में जनता की सुधली नहीं। पर अब जब अपने ऊपर बात आ गई, इनके प्रभारी जो खुद बोल रहे हैं कि कोई भी ये मान के ना चले कि आपकी टिकट मिल रही है, आप एक कार्यकर्ता मान के चले, तो इनको खुद का जब बचाने की बात आ गई कि खुद की टिकट कैसे बचे, तो सड़कों पर दिख रहे हैं। एक नौटंकी करने के लिए बोल दीजिए या प्रदर्शन दिखाने के लिए बोल दीजिए, अपने शीर्ष नेतृत्व को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, मगर शीर्ष नेतृत्व को दिखाने के लिए कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, टिकट अपनी बचाने के लिए उतर गए। तो इनका तो ये हाल हो गया है कि विधायक का तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं है। मैं तो इनसे बल्कि प्रवक्ता बैठे हुए भाजपा के, उनसे पूछना चाहूंगा कि रमन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं बता दीजिए, बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे कि ये बता दीजिए, राजेश मूणत चुनाव लड़ेंगे कि नहीं बता दीजिए, रमन सिंह जी अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे ये बता दीजिए। तो इनके यहाँ तो पूरा का पूरा खेमा है जो हर कोई एक दूसरे से मतलब क्या बोले जंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, विधायक मैं बनूंगा, टिकट मुझे मिलना चाहिए। रमन सिंह चक्कर जिनको इन लोगों ने कथाकथित बस बनाने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी, उनको दिल्ली दौड़ना पड़ रहा अपनी टिकट बचाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी में इनके पास ना कोई चेहरा है, ना कोई नीति है, ना कोई। अभी आपने दो बातें कही। पहली बात आपने कही कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, आपने कहा कि इनके पास सेनापति नहीं है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई गुजरात में भी तो टिकट काटे थे। गुजरात का तो परिणाम सबको पता है कि वहां क्या परिणाम रहा, 150 से ज्यादा सीटें आ गई। और रही बात सेनापति के ना होने की, तो यह स्थिति तो उत्तर प्रदेश में भी थी 2017 के चुनाव में। वहां भी तो बिना चेहरे की बीजेपी लड़ी थी, लेकिन वहां तो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। क्या कहेंगे इस पर? जहां देखिए बीजेपी का पुराना रिवाज देखिए तो चेहरे के साथ लड़ती है,
जी। आप पुराने में, मगर जहां पे इनको रहता है कि हम हार सकते हैं, हारने का इनको जहां डर रहता है, वहां किसी को चेहरा नहीं बनाते। मगर मैं ये एक सवाल जरूर करना चाहूंगा, राठी जी बैठे हुए हैं, कि ये जो 4 नाम मैंने लिए कि बलि का बकरा, वो किसको बना रहे हैं 2000 आगामी जो इस साल चुनाव है 2022 में, वो किसको 2023 में जो किसको बलि का बकरा बना रहे हैं कांग्रेस के सामने? मेरा ये एक सवाल है। चलिए ठीक है, हम राठी जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। राठी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे हंसी आती है दिव्यांशु जी साथी प्रवक्ता की बात पे। मैं पूछना चाहूंगा 2018 के चुनाव में क्या कांग्रेस ने भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था? क्या 2003 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार सरकार बनी तो डॉक्टर रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था? आज इनके पास सत्ता है तो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। यही भूपेश बघेल जी तत्कालीन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, और जिन वादों को इन्होंने करके सरकार बनाई, कोई वादा छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं हुआ दिवांशु जी। और टीएस सिंहदेव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया और उसके आधार पर सरकार बनी कि किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, और उसके अलावा 36 प्रलोभन देकर जनता के साथ धोखा, झूठा वादा, और कहना चाहिए कि एक प्रकार से प्रलोभन देकर इन्होंने सरकार बनाई। मेरा साथी प्रवक्ता बता दे, 36 वादे में से अगर 6 वादा भी सरकार ने पूरा किया है। ये कहते कि भारतीय जनता पार्टी में 4 चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के लायक है। दिव्यांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भगदड़ की स्थिति कांग्रेस में है। टीएस सिंहदेव जी का बयान आया है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि चुनाव लड़े कि नहीं। आज कांग्रेस का प्रदेश में इतना खराब परफॉर्मेंस है, मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली इतनी खराब है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं, जो कांग्रेस के मैं समझता हूं बहुत सीनियर लीडर है, जिनके घोषणा पत्र पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, वो विचार कर रहे हैं कि चुनाव लड़े या नहीं। मतलब वो इस बात को मान के चल रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है, और वो नहीं चाहते कि इस संग्राम में उनको मुंह की खानी पड़ी। इतना वरिष्ठ नेता अगर कांग्रेस से कह रहा है कि वो विचार करेंगे कि चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, कांग्रेस से किस प्रकार भगदड़ की स्थिति है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। साथी प्रवक्ता एक बात को और कह रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर दिख रहा है। आपको इस पर भी विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर क्यों दिख रहा है। उसका कारण है आपने जो जनता के साथ छलावा किया, आपने जो जनता के साथ धोखा किया, आपने जो जनता से झूठे वादे किए, उन वादों को पूरा करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है। और जो आप ये बोल रहे हैं कि अभी दिख रहा है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पर्याप्त मौका हमने विपक्ष में रहते हुए सरकार को दिया। हमको भी मालूम है कि कोई भी पार्टी सरकार बनाती है तो एक दिन में घोषणा पत्र पर अमल नहीं होता। आपको घोषणा पत्र में अमल के लिए 4 साल दिया गया, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर जनता के फेवर में बात नहीं करेगी। तो ये क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर बैठे? आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहते हुए यह दायित्व है, हमारा ये नैतिक दायित्व है कि सदन से सड़क तक इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। राजधानी रायपुर की बात बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, जितने तालाब रायपुर में थे वहां पर यहाँ की जो कांग्रेस की महापौर, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, हर जगह चौपाटी खोलने का काम ये लोग कर रहे हैं। एजुकेशन हब, रविशंकर विश्वविद्यालय परिषद, विप्र कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, एनआईटी और भी साइंस कॉलेज, जहां पर है एक एजुकेशन हब, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वहां भी ये लोग चौपाटी खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और वहां हमारे रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक सम्मानित राजेश मुड़ा जी बारिश में, ठंड में 24 घंटा वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो युवा है वो नशे से बचे रहे। आपको मालूम होगा दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में लगातार गांजा, चरस, अफीम, शराब अवैध बिक्री हो रही है, और हमारे युवा इस चपेट में ना आए। कम से कम जो युवा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, अपने भविष्य को बनाने के लिए आ रहे हैं, वो युवा बर्बाद ना हो करके लगातार हम लोग 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनका काम जारी है। मेरे को तो लगता है कि कांग्रेस में अब जो है शर्म है अभी खत्म होती जा रही है। चलिए ठीक है राठी जी, पार्टी का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, आपकी बात पर भी, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल चौधरी जी से कर लेता हूं। लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने स्टेटमेंट्स को सुना, चाहे वो ओम माथुर जी का बयान हो, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान हो, एक बात तो साफ है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कईयों के टिकट कटेंगे, बहुतों के टिकट कटेंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, मुनव्वर राणा का एक शेर है जी कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है,
जी। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाह वाह, क्या बात, तो बहुत बढ़िया। विधायकों के लिए ये खतरा तो है ही, और सारे जो बड़े पदों में रहते हैं उनके लिए खतरा हमेशा बना रहता है कि टिकट कब कट जाएगी, कब राजनीति में, सियासत में ये जो खतरा रहता है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ये खतरा हमेशा बना रहना भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और टिकट कटना भी चाहिए उन लोगों का जो जनता की कसौटी में खरे नहीं उतर रहे हैं या नहीं उतरे हैं। जी। बिल्कुल, वो ऐसे लोगों की टिकट कटनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, जिन्होंने जो है जनता के काम की उपेक्षा की है, जो जी। जनता की कसौटी में खरे नहीं उतरे हैं, और जनता ने जिस भरोसे के साथ उनको जो है अपना जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा, और बाद में वे केवल जो है केवल अपने तक, अपने नातेदारी तक सीमित रह गए। तो ऐसे सारे लोगों के टिकट कटने चाहिए। मैं तो दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा कि जन सरोकार के काम करने वाले अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, राजनीति में दशा और दिशा बदलिए, तभी जो है लोकतंत्र जो है हमारा मजबूत होगा। रही बात ये जो डिबेट आज हम लोग कर रहे हैं, ये डिबेट की शुरुआत देखिए अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों पार्टियों में चल रही है, और आप देखेंगे और आपको पता भी होगा कि इसी कवायद के लिए भूपेश बघेल जी पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं, और उस दौरे से ये पता लगा रहे हैं कि उनके कितने विधायकों के जो है परफॉर्मेंस खराब है, कितने विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। और इसमें कांग्रेस को ज्यादा खतरा है, क्योंकि भाई कांग्रेस के पास ज्यादा विधायक है, स्वाभाविक है। 70-72 कांग्रेस के विधायक हैं, तो टिकट ज्यादा कांग्रेस का कटेगा। भाजपा के लिए इसमें कहीं कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बहुत कम 14 विधायक हैं भाजपा के, तो 14 में जो है यदि 8-7 भी की कट जाती है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और भाजपा की एक चीज की मैं तारीफ भी करना चाहूंगा दिव्यांशु जी, कि भाजपा इस मामले में कभी भी एक सेकंड भी नहीं सोचती। जिसका परफॉर्मेंस खराब है, जिसको अंदरूनी रिपोर्ट के आधार पर लगता है कि ये जो है ठीक नहीं है, जनता की कसौटी में ये खरे नहीं उतरेंगे, तो तत्काल उनको बदल देती है। तो भाजपा इस मामले में अच्छी है। अब रही बात कांग्रेस में, अभी चूंकि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में ये बड़ा कार्यकाल था, लंबा कार्यकाल तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़े जनमत के साथ एक कार्यकाल था। तो कांग्रेस में ये बहुत देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में, हालांकि देखिए इसके लिए बहुत समय है, भूपेश बघेल जी ने चेतावनी भी दी है कि यदि परफॉर्मेंस जो सुधार लेते हैं तो उनका टिकट जो है नहीं कटेगा। और ये अभी देखिए समय है, अभी इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय है। 6 महीने में विधायक अपने परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। लेकिन ये है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश कांग्रेसी विधायकों की अंदरूनी जो रिपोर्ट है वो खराब भी है, और ये कांग्रेस को पता है, इसलिए भी भूपेश बघेल घूम रहे हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस सुधर सके। बिल्कुल, आपकी इसी बात पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, जो बात अभी चौधरी जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जी, एक बात उन्होंने और कही है कि भाई खतरा कांग्रेस के लिए ज्यादा है क्योंकि आपके विधायक ज्यादा हैं। जी 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 देखिए दिव्यांशु जी, भूपेश बघेल जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां रात्रि विश्राम कर रहे हैं। देखिए, एक मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि जनता के बीच में जाके जनता से फीडबैक ले, उनसे पूछे कि भाई आपके जनता के हित के जो कार्य है वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे। तो जनता उनका जवाब दे रही है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि सरकार जनता के पास जा रही है। पहले जब सरकारें थी या इससे पहले रमन सिंह कितनी बार जनता के बीच में गए होंगे, 15 सालों सिर्फ एसी में बैठे। हमारे मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर जाकर जनता पूछ रहे, और अगर वहां से फीडबैक ऐसा मिल रहा है। और देखिए, भूपेश बघेल जी ने ये नहीं बोला किसी का टिकट कटेगा, उन्होंने बस ये बोला कि अभी आपके समय है, आपके गुण अवगुण क्या है उसको सुधार सकते हैं, और हमारे चुनाव समिति तय करती है टिकट कौन देगा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप सुधार सकते हैं। और रहा सवाल इनके, देखिए अभी थोड़ी देर पहले राठी जी बोल रहे थे, तो 2008 की बात कर ली, 13 की बात करी, 18 की बात करी, रमन सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़े थे। हमारे जब 2018 की बात कर रहे हैं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी थे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, उनको मुख्यमंत्री बना। क्या आज ये बोल सकते कि अरुण साव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे अरुण साव जी को तो खुद ये नहीं मालूम होगा कि आज वो प्रदेश अध्यक्ष है, कल है कि नहीं है। इनके यहाँ तो ये हालात चल रहे हैं, आपने कभी नहीं कहा नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होता, उससे पहले राठी जी एक मिनट उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाल है कि इनके यहाँ पे तो यही तक हाल है कि प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कब तक प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता नेता प्रतिपक्ष कब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इनके यहाँ तो ये हालात है कि कौन नेता प्रतिपक्ष कब चला जाए, प्रदेश कब चला जाए, टिकट किसको मिले, ये तो खुद अपनी लिए सत्ता के लिए नहीं, अपने फिलहाल तो अपनी व्यक्तिगत
दिखाने के लिए, अपनी टिकट बचाने के लिए दिल्ली और रायपुर की दौड़ रहे हैं। मगर हालांकि कितना भी कर लीजिए, हमारे यहाँ जो चेहरा है उनके सामने इनके पास चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा तो बात यही मैं बार बार बोलूंगा, इनके पास ना तो मुद्दा है ना चेहरा है। हमारे पास भूपेश बघेल जी का नाम और काम है। देखिए इन्होंने जो बात की, हम लोगों ने 36 वादे किए थे, उसमें से 90% वादे पूरे कर लिए। अभी थोड़ी देर पहले राठी जी ये कह रहे थे, मेरे साथी प्रवक्ता जी 6 वादे गिना दे कि ये पूरा हुआ है। दिव्यांशु जी जी वो मैं प्रतिक्रिया लूंगा उनसे, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक सवाल पूरा कर लूं कि अभी थोड़ी देर पहले राठी जी ये कह रहे थे कि भाई उनके तो सभी कार्यकर्ता अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो किसी को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं सीएम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिना चेहरे के भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कॉन्फिडेंस है, यानी उनको भरोसा है अपने संगठन पर। क्या कहेंगे इस पर सत्यप्रकाश जी? वही तो देखिए, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि रमन सिंह जी के चेहरे पे अगर ये 2 बार 3 बार कार्यक्रम उनके चेहरे पे अगर लड़े थे तो अभी क्या उनमें दिक्कत है? अभी क्यों नहीं उनको सामने कर रहे हैं? तो इनके देखिए, मैं भाजपा का ये रिवाज है, जो वरिष्ठ नेता उनका हाल क्या होता है, मुरली मनोहर जोशी से अडवाणी जी से लेकर सब आप फहरिस्त निकाल लीजिए, इन को यही हाल है। जब उसका इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है, एक नाम बना दिए मार्गदर्शक मंडल, उसमें बिठा दिया जाता है। कहने का मतलब कि आप साइड लाइन हो गए, आप वहां बैठ गए। तो रमन सिंह जी का हालत वही है। अब जब तक उनका चेहरा चल रहा था उसका इस्तेमाल किया बीजेपी ने। आज ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, जी जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि बीजेपी में, जी जी, आज हालात ये है, मगर आज हालात ये कि जनता भाजपा के साथ नहीं छत्तीसगढ़। ठीक है सत्यप्रकाश जी। राजकुमार जी, जो बात अभी सत्यप्रकाश जी ने कही वो भी गलत नहीं है कि बीजेपी में एक रीत बन गई है कि मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो कमल फूल है, और भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस सेवा भावना को लेकर काम करती है। हम लोग सत्ता पाने के लिए, सत्ता सुख के लिए, जो कांग्रेस का काम है दिव्यांशु जी, सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। जो है सत्ता प्राप्त नहीं करती, सत्ता जो प्राप्त करती है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा को मिले, इस विचारधारा पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3 बार सरकार बनाई, आज केंद्र में भी हम 2 बार सरकार बनाए हैं। तो समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की चिंता को लेकर बनाए हैं, और आज पूरा भारत का जनमानस अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी के सेवा के कार्य को छत्तीसगढ़ प्रदेश ने भी 15 साल देखा है, और मोदी जी के 7-8 साल के कार्यकाल को भी देश की जनता ने देखा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं समझता कोई भी कार्यकर्ता सत्ता लोलुपता को लेकर कि मैं मंत्री बनूंगा कि मैं विधायक बनूंगा, इस भावना से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश हमारा जो है वो परम वैभव और सुख की प्राप्ति हो, देश के हर नागरिक को हर प्रकार की सुविधा मिले, और समाज के अंतिम पंक्ति को अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विचारधारा पर चलकर बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। ये विचारधारा बीजेपी की है राठी जी, तो क्या ये विचारधारा कांग्रेस की नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते कि देश तरक्की करे, कि देश आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, लोगों को रोजगार मिले? क्या कांग्रेस के लोग ये नहीं चाहते? आप ऐसा कहना चाहते हैं? क्या केवल विकास पर कॉपीराइट आपका ही है? देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस के जो लोग हैं एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, और समाज के जो समाज के 4 घटक हैं उनका जवाब पूरा हो जाना लड़ाने का काम करते हैं। डिवाइड एंड रूल हासिल करना। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक भावना को आहत करने का काम किसने किया है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज आप बस्तर पर नजर डालेंगे दिव्यांशु जी, तो वहां का जो मूल आदिवासी है वो धर्मांतरण को लेकर अभी 1 हफ्ता पहले बस्तर में क्या स्थिति हुई थी, देखिए दिव्यांशु जी, आपके संवाददाता मैं आ रहा हूं सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। छत्तीसगढ़ की जो मूल संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किसके सह पर, किसके संरक्षण में? जो मूल आदिवासी, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, उसके वो धर्म को परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब विरोध करता है तो सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कपड़ा फाड़ के मारा जा रहा है। और वहां पे क्या स्थिति है आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो पूरा जो बस्तर बेल्ट है, जो बस्तर संभाग है, उसको बंद करने का काम वहां के आदिवासी समाज ने किया था। और वो लगातार ज्ञापन के माध्यम से मुलाकात करके ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो मूल आदिवासी है उनके धर्म को परिवर्तन करने का काम, उसके शोषण करने का काम कांग्रेस की सरकार को कर रही है। ठीक है। तो राठी जी ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वहां पर गलत हो रहा है
वो सब कुछ सरकार के ही संरक्षण में हो रहा है। चलिए मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी जल्दी से अपनी बात शहर पूरी में हो कीजिए। संरक्षण में हो रहा है। जी जी बोलिए सत्यप्रकाश जी। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, भाजपा का पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, भाजपा का आइडियोलॉजी है सिर्फ और सिर्फ संविधान दबा कुचला के सत्ता हासिल कर, चाहे वो एमपी में हो, महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में, गोवा में पहले भी। तो इनका एक ही आइडियोलॉजी है, आज आदिवासी को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो भाजपा की वजह से बस्तर में जो हुआ है, जो नारायणपुर में हुआ है, उसमें इनके जिलाध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। देखिए यही राठी जी शांत हो जाइए। सच्चाई अगर सामने राठी जी शांत हो जाइए। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं नारायणपुर आएगा। में इनके जिलाध्यक्ष गिरफ्तार होते हैं, आरक्षण इन लोग नहीं देते हैं। जी जी बोलिए बोलिए। देखिए दिवांशु वही मैं बोल रहा हूं, बस्तर में जो हालात है, नारायणपुर में जो घटना घटी है, उसमें इनके उसके लिए जिलाध्यक्ष कांग्रेस की गिरफ्तार सरकार हुए, जवाबदार है वहां पे दिव्यांशु जी। एसपी के ऊपर हमला होता है। तो देखिए आदिवासी, वहां का छत्तीसगढ़ एसपी का जब आदिवासी बताता है कि बहुत धर्मांतरण हो रहा है, बहुत जब सीधा साधा होता है, कोई वो ध्यान इस नहीं टाइप का काम नहीं करेगा, दिव्यांशु जी, हमला कभी नहीं करेगा। वहां के उस पे एसपी पुलिस के ऊपर अधीक्षक हमला होता महोदय है जो तो सरकार वो को बहुत जिलाध्यक्ष पहले के अवगत नेतृत्व कराया में, था भाजपा के जिलाध्यक्ष के कि नेतृत्व में वहां पे वहां बस्तर पे में वो काम किया जाता है, लगातार वहां पे दंगा धर्मांतरण फैलाया की जाता घटना हो है। रही ये है, सारा का सारा लेकिन भाजपा सरकार ने का संज्ञान नहीं 15 लिया। साल में सबसे आज उसका ज्यादा क्या धर्मांतरण परिणाम हुआ निकला है। है? इनके एक दिलीप हफ्ता सिंह पहले देव जो थे वो चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बदल देते, उनको वापस अपने घर लेके आते आदिवासी थे। समाज के उनको लोगों गंगा को- जल लगा चलिए, देते थे। ठीक है, राठी जी, सत्यप्रकाश जी। धर्मांतरण ज्यादा हुआ, सबसे मैं अच्छा समझता हूं जिनके ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं लखन चौधरी से सवाल कर रहा हूं। ऐसे नहीं, आप दोनों अगर साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं लखन चौधरी जी से एक सवाल कर लेता हूं। लखन जी एक बात बताइए, जिस तरीके से टिकट काटने की बात आ रही है और जो बात मुख्यमंत्री ने कही है, भाई वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना टिकट बचाने की जुगाड़ कर रहे हैं। आप उनकी इस बात पर क्या कहेंगे लखन जी? टिकट बचाने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, ये तो बात कुछ जम नहीं रही है दिव्यांशु जी। देखिए भाजपा जो टिकट किसका काटेगी भाई, 14 लोग ही तो हैं, उसमें से कितने का टिकट काटेगी भाई? नए लोगों को जो पिछले बार टिकट जिनको मिली थी और जो हार गए हैं, तो उनको यदि रिप्लेस करती है तो ये टिकट काटना थोड़ी होगा। टिकट काटना तो जो सिटिंग एमएलए हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनकी टिकट कटती है, वो टिकट काटना कहलाता है। तो भाजपा के लिए चुनौती नहीं है, मैं पहले भी कहा, भाजपा के लिए चिंता नहीं है। भाजपा अपनी सीट बढ़ाने के लिए जो है कैंडिडेट बदलेगी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन टिकट काटने की जो चिंता है, समस्या है, ये केवल कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस में दर्जनों लोगों की टिकट कटेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो 2-3 चुनौतियां हैं, एक तो बाबा वाली चुनौती अभी भी बनी हुई है। देखिए आने वाले चुनाव में बाबा की वजह से कांग्रेस किस तरह के निर्णय करेगी, ये भी एक दुविधा की स्थिति है। बाबा किस जो है तरफ जाएंगे, उनका रुख कैसा रहेगा, तो उसके हिसाब से सरकार फिर से बनाने और सरकार को बचाने की चुनौती कांग्रेस की है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पद में है, सत्ता में है, तो सारा जो ये खेल है वो कांग्रेस के लिए ज्यादा है और ये चिंता कांग्रेस के विधायकों के लिए ज्यादा है। इसलिए भूपेश बघेल ने आगाह किया है कि आप सुधर जाइए, परफॉर्मेंस सुधारिए, जनता के बीच में जाइए, और वो खुद भी जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखिए भूपेश बघेल जी भी 90 विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। और शायद देश का पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री भी है जो पूरे के पूरे विधानसभा का दौरा कर रहा है। इसके पहले भी वो दौरा कर चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं, और आधे से अधिक विधानसभा में जा चुके हैं, और वो टोह ले रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या क्या कमियां हैं और कैसे जो है फिर से सत्ता बिल्कुल उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। जी जी जी, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसे लेकर के भी वो फीडबैक ले रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये देखने में आ रहा है कि भाई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये साफ कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस सुधार लो, अगर परफॉर्मेंस नहीं सुधारी तो टिकट कट सकती है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को लेकर के इस तरह की बात सामने आ रही है कि इस बार हो सकता है कि सभी नए चेहरों पर बीजेपी दांव खेले, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किस तरह का दांव खेलते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव पर जो कि अब से कुछ ही महीनों बाद होने हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।